हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल माय पाठशाला स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है तो वो ठीक है। तो आज हम लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 9, ठीक है। यानी 8 दशमलव प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 8 में हमने पार्ट 8 में हमने 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व किया था और उदाहरण 12 से लेकर के 15 को सॉल्व किया था। यदि नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिएगा। तो आज हम 8.4 सॉल्व करेंगे। तो इसमें मेरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इसको कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, यानी साइन को भी कॉट में बदल देना है, सेक को भी कॉट में बदल देना है, टैन को भी कॉट में बदल देना है। तो इसके लिए हम फार्मूला आप लोगों को बताए थे कि साइन बराबर क्या होता है। यानी कि यदि यहाँ पे हम दिखाना चाहें तो साइन बराबर यहाँ पे देखिए क्या होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी तरह से यदि हम सेक को दिखाएं तो सेक थीटा बराबर होता है √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। फिर इसमें एक सवाल और कह रहा है कि टैन, तो यदि टैन को हम बदलना चाहें तो टैन बराबर कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यही इसमें हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। कि यानी कि अगर जहाँ पे जैसा प्रयोग करना कहेगा, यानी कि टैन, यानी कि यहाँ पे जो कॉट है कॉट में बदल देना है सभी को, साइन को, सेक को और टैन को। तो बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि ये जो है साइन, तो साइन यहाँ पे हम लिखेंगे कि साइन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो जा रहा है, साइन ए, ठीक है, ए के पदों में कह रहा है। तो साइन ए बराबर हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 बाटा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक, ठीक है। और कॉसेक अब हमको बदलना है कॉट में, तो हम जानते हैं कि कॉसेक का एक फार्मूला और हम बताए थे। यदि देखिए यहाँ पे देखिए कि कॉसेक जो है ये इतना बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हमने पार्ट 5 में बहुत अच्छी तरह से समझाया, जाकर के पार्ट 5 मेरा देख लीजिएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक ए को। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 1 बटे कॉसेक को लिख लेंगे हम क्या कि √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये मेरा सवाल नंबर, ये जो साइन था इसको हमने बदल दिया कॉट में। अब सेक को भी बदलना है, तो हम सेक को भी बदलेंगे, सेक ए बराबर। तो सेक का फार्मूला हम बताए थे कि जो सेक का फार्मूला है होता है, एक तो बताए थे कि 1 बटा कॉस होता है, लेकिन कॉस में हमें नहीं बदलना, हमें कॉट में बदलना है। तो कॉट बदलने के लिए एक हम फार्मूला बताए थे सेक के लिए, ये कि 1 प्लस टैन, ठीक है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो यही पे यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे कि लिख देंगे कि √1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यदि ये हमें पता है कि ये जो है 1 प्लस टैन, तो टैन हमें पता है कि टैन जो होता है इसका और फार्मूला कि 1 बटा कॉट होता है, कॉट स्क्वायर ए। तो हमने इसको लिख लिया। और आगे इसमें क्या कर सकते हैं कि जो कॉट स्क्वायर है तो इसको हम एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जगह नहीं है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि बराबर रूट अंडर और ले लेंगे हम कॉट स्क्वायर ए। अब 1 से भाग देंगे कॉट स्क्वायर में और फिर कॉट स्क्वायर अब 1 से गुना करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए मेरा हो जाएगा। फिर प्लस कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर भाग देंगे तो 1 और 1 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा मेरा। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद हम इसमें क्या करेंगे सिंपली कि ये जो है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो उसको हम वैसा ही लिख देंगे कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। लेकिन ये जो देखिए कॉट स्क्वायर ए है, तो यानी कि अगर रूट ये पूरा रूट में है
तो कॉट यदि 2 गो है, स्क्वायर है तो उसमें से हम एक निकाल सकते हैं और इसको सिर्फ लिख सकते हैं कॉट ए। तो ये मेरा हो गया, यानी रूट अंडर, यानी इसको बदलना, सेक को हम बदल दिए कॉट में, तो हो गया रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट ए। ये कॉट ए इसलिए आया कि यहाँ पे स्क्वायर था, तो वर्गमूल में 2 गो में से एगो निकल जाता है, तो इसलिए यहाँ सिर्फ स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ कॉट आएगा। अच्छा, एक इसमें और सवाल आ गया, क्या, एक और है टैन। टैन को भी बदलना है, तो टैन को बदलने के लिए हम क्या लिखेंगे, टैन ए बराबर, तो टैन बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, 1 बटा कॉट होता है। तो ये तो सिंपली हो गया कि टैन ए को 1 बटा कॉट है। तो मेरा सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 मेरा क्या कह रहा है, तो देखिए सवाल नंबर 2 मेरा क्या कह रहा है कि कोण ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम बताए थे कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, जिसमें से बोल रहा है कि सेक के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी कि सेक को सिर्फ छोड़ करके बचे 5, साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक। तो सबसे पहले हम साइन को बदलते हैं, तो उसी तरह से जो अभी बताए थे, तो यहाँ पे जो सबसे पहला आ जाता है वो आ जाता है साइन, ठीक है। तो एक ए के रूप में कह रहा है, तो साइन ए, तो साइन ए बराबर हम सिंपली लिख लेंगे, अभी हम बताए थे कि ओ 1 बटा क्या होता है, कॉसेक ए होता है, ठीक है, कॉसेक ए। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि कॉसेक ए को का जो फार्मूला क्या होता है, अब ये सेक में बदलने के लिए कह रहा है, तो सेक में बदलने के लिए हम सिंपली क्या कर लेंगे इसे कि यदि 1 बटा कॉसेक ए है तो हमें बदलना है सेक में। अब कॉसेक से तो शायद लगता है कि सेक नहीं आ पाएगा, इसलिए हमें ये नहीं प्रयोग करना होगा, ठीक है। यदि अगर प्रयोग करेंगे तो इससे नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि कॉसेक से सेक नहीं बन सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या प्रयोग करेंगे कि एक हम बताए थे कि यहाँ पे फार्मूला हम दिखाना चाहेंगे कि साइन, देखिए साइन थीटा बराबर ओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमें सेक में बदलना है, तो पहले कॉस करेंगे, फिर कॉस का उल्टा लिख देंगे 1 बटा सेक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन बराबर क्या कि ओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट अंडर, ये लिखेंगे, ठीक है। और ये लिखने के बाद इसमें हम क्या करेंगे सिंपली कि रूट अंडर ओ 1 माइनस कॉस का फार्मूला हम लिखेंगे 1 बटा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे इसमें सिंपली कि इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर ए पूरा के रूट अंडर, अब एक से इसमें सेक स्क्वायर में भाग देंगे तो सेक स्क्वायर, और एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर में भाग देंगे तो एक, और एक में गुना करेंगे तो एक। अब सिंपली यहाँ से क्या कर लेंगे हम कि ये जो है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब सेक स्क्वायर ए है, यानी कि अभी ऐसा बताए थे कि यदि वर्गमूल में 2 गो में से एगो निकाला जाता है, तो इसमें से हम एक निकाल लेंगे, तो एक निकालेंगे तो सिर्फ मेरा क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें दूसरा सवाल क्या कह रहा है, तो दूसरा साइन के बाद हम क्या निकालेंगे, साइन के बाद हम निकाल लेंगे कॉस, ठीक है, कॉस ए। तो कॉस ए को बदलना है तो सिंपली इसमें हम लिख लेंगे कि ओ 1 बटा सेक ए होता है, सेक के रूप में बदलेगा क्योंकि सभी को सेक में बदलना है, तो कॉस का तो बदला गया, मेरा दूसरा सवाल हो गया। अच्छा, अब चलते हैं हम तीसरे सवाल की ओर। तो तीसरा सवाल मेरा क्या कह रहा है, इसमें साइन कॉस हो गया, अब बचा टैन, तो टैन को यहाँ पे हम सिंपली कर लेंगे। तो टैन बराबर क्या होता है, तो हम बताए थे कि टैन बराबर होता है फार्मूला, हम बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टैन। तो देखिए टैन निकालना है तो क्या होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वही हम कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे टैन बराबर कि टैन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट अंडर में, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर हम चौथा की ओर कि मेरा सवाल नंबर चौथा क्या कह रहा है। तो चौथा सवाल तो एकदम और आसान है,
तो चौथा सवाल को हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4। ऐसे इसमें कहा नहीं है, लेकिन हम अपना तरफ से सवाल नंबर 4 बनाते हैं कि तीसरा में हो गया tan और चौथे सवाल में हो जाएगा मेरा tan के बाद cot। यहाँ पे हम लिखेंगे cot A। ठीक है, अब cot A का जो फार्मूला लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, 1/tan A। ठीक है, अब tan A, तो tan A तो अभी हम निकाले क्या, sec स्क्वायर A माइनस 1, तो वही हम सिंपली लिख देंगे यहाँ पे कि 1/tan को हम लिख देंगे क्या, रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें सवाल नंबर एक और है 5। ठीक है, तो हमें क्या क्या निकल गया, साइन निकल गया, कॉस निकल गया, tan निकल गया, कॉट निकल गया। अब बचा सेक के तो रूप में बदलना ही है, कॉसेक बच गया, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे एक बच गया मेरा कॉसेक A। तो कॉसेक बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, 1/sin A होता है। ठीक है, और ये भी हम लोग जानते हैं, यहाँ से हम घेर देते हैं इसे। ठीक है, 1/sin A को हम लिखेंगे क्या, अभी हम देखिए यहाँ पे sin A बराबर क्या लाए हैं कि रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1/sec A। तो यही हम लिख देंगे कि रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1। ठीक है, ये मेन बटा यहाँ पे ये मोटा से कर देते हैं, और बटा क्या है, सेक A। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि जब बाटा के नीचे रहता है तो ये पलट जाता है आपस में, तो ऊपर में एक तो है ही, अब मेन बाटा को हम गुना में बदलेंगे और ये पलट जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 है तो ये ऐसे हो जाएगा सेक A बटे ये वाला रूट अंडर सेक स्क्वायर A माइनस 1 हो जाएगा, ऐसे का फॉर्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि सेक और 1 में गुना करेंगे तो वही बात रह जाएगा, यानी कि सेक A बटे रूट अंडर क्या रह जाएगा, सेक स्क्वायर A माइनस 1। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर हम, ये मेरा 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात अच्छा होते हैं, जिसमें से एक तो दिया हुआ है कि सेक A के रूप में बदल देना है। अब सवाल नंबर तीसरा की ओर यदि हम चलें, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। तो मान निकालिए, पहला कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो इसको सिंपली हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे हम पहला का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर पहला का सॉल्यूशन, तो सवाल तो यहाँ पे दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट इसको करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री, यहाँ पे मेरा थोड़ा जो ये वीडियो है जो थोड़ा सा रुक रहा है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो हम इसको ऐसा करेंगे कि साइन स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसको हम लिख लेंगे कि साइन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक को हम बताए थे ये फार्मूला कि साइन यानी पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए फार्मूला हम बताए थे। यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे ये कि यदि कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा बताए थे, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा बताए थे। ठीक है, फिर कॉट 90 माइनस थीटा तो टैन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा था कॉसेक थीटा, ये बताए थे। तो यही यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। तो साइन स्क्वायर लिखा हुआ तो साइन स्क्वायर, और 90 में से हम कितना घटाएँ कि मेरा 63 आ जाएगा। तो यदि 27 घटाएंगे तो मेरा 63 आ जाएगा, प्लस ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री है तो हम लिख लेंगे कि साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे फिर नीचे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर, तो लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर, इसमें भी 90 में से कितना घटाएं कि 17 डिग्री आ जाए, तो हम 73 डिग्री घटा देंगे तो मेरा 17 डिग्री आ जाएगा, प्लस इसको चेंज नहीं करना है, इसको वैसे ही रहने देना है। ठीक है, बराबर। अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर और थीटा की जगह हम कितना लिख लेंगे 27 डिग्री प्लस ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे नीचे कॉस स्क्वायर यानी कॉस 90 माइनस थीटा है तो इसको लिखेंगे साइन थीटा,
साइन स्क्वायर और थीटा का जगह क्या लिख देंगे 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हमें यदि पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आगे पीछे रह सकता है, तो फार्मूला हम बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताए थे। तो या तो कॉस पीछे रहे या कॉस आगे रहे, उसे से हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बराबर 1 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे देखिए थीटा तो एक ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ भी 1, तो 1/1 मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे हम सवाल नंबर दूसरे पे। ठीक है, तो दूसरा को हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न दिखा ही रहा है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो इन दोनों में से कोई एक को चेंज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं साइन को। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन लिखा हुआ है तो हम साइन लिख देंगे साइन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 90 माइनस कितना घटाएं कि 25 डिग्री मेरा आ जाए, तो हम 65 घटा दें तो मेरा 25 डिग्री आ जाएगा। फिर इंटू लिखा हुआ कॉस 65, तो लिखेंगे इंटू कॉस 65 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे मेरा क्या कह रहा है। फिर दिया हुआ है प्लस, तो प्लस का साइन देंगे। फिर कॉस 25 डिग्री है तो इसको कॉस लिखेंगे और 90 माइनस कितना घटाएं कि 25 आ जाए, तो यदि 65 घटा दें तो मेरा 25 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, फिर कितना दिया है इंटू साइन 65, तो लिख देंगे कि इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह 65 डिग्री है, इंटू देखिए कॉस 65 डिग्री, तो लिख देंगे कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है, तो लिख देंगे कि साइन और थीटा की जगह 65 डिग्री है। फिर इंटू यानी गुना साइन 65 डिग्री, तो लिख देंगे कि साइन 65 डिग्री। अच्छा, आ गया ये। अब कॉस कॉस में गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन साइन में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर मेरा क्या हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 बराबर 1, ये मेरा आंसर हो गया। तो हमने सवाल नंबर तीसरा का पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल नंबर चौथे पर। सवाल नंबर मेरा 4 क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो पहला सवाल क्या कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर। तो ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि क्या करेंगे कि 9 सेक स्क्वायर ए है, तो हम सवाल तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, तो हम इसमें से 9 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, यदि 9 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा क्या मेरा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, 9 कॉमन कर लेंगे, कॉमन का मतलब होता है भाग, यहाँ भी 9 से भाग देंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 बच जाएगा, यहाँ भी 9 से भाग देंगे तो 9 यहाँ पे आ जाता है कॉमन करने के बाद। अब इतना बड़ा फार्मूला बताए थे कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, यानी 9, ये पूरा मिला के मेरा हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये इंटू है यानी गुना का चिन्ह है, यानी 9 गुना 1, तो बराबर मेरा आंसर कितना आ जाएगा 9। अब 9 किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ। ये क्या कह रहा है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक थीटा बराबर है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या कर लेंगे कि सवाल तो यहाँ पे दिया हुआ है और इसको हल करने के लिए यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, सॉल्यूशन, तो O1 लिखा हुआ तो 1 लिख देंगे प्लस tan का फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, तो सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे 1 बटे
कॉस थीटा, फिर 1 प्लस कॉट का फार्मूला क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या लिखेंगे, 1 बटे साइन थीटा। यदि फार्मूला नहीं याद है तो ये जो चैप्टर है वो समझ में नहीं आएगा, और फार्मूला को हमने बनाना सिखाया है पार्ट 5 में, तो वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। तो आगे क्या करेंगे सिंपली इसको कि ये जो कॉस थीटा है तो एलसीएम हम ले लेंगे यहाँ पे, कॉस थीटा एलसीएम, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से कॉस में भाग देंगे तो कॉस, कॉस और 1 से गुना करेंगे तो कॉस थीटा, प्लस कॉस से कॉस में भाग देंगे तो एक का साइन में गुना करेंगे तो साइन थीटा, प्लस कॉस से कॉस में भाग देंगे तो एक और एक में गुना करेंगे तो एक के रहेगा। इसको ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। यहाँ भी साइन एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से साइन भाग देंगे तो साइन, और साइन और 1 में गुना करेंगे तो साइन थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे तो एक और कॉस में गुना करेंगे तो कॉस थीटा, माइनस साइन से साइन भाग देंगे तो एक और एक में गुना करेंगे तो एक। इसको भी ब्रैकेट हम बंद कर लेते हैं। अब सिंपली हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ये जो साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है और यहाँ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसको हम मान लेते हैं ये दोनों को मिला करके ए। तो ये जो कॉस थीटा और ये साइन थीटा है तो इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा कि साइन को पहले लिख लेते हैं, कॉस को बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। अब प्लस 1 इसको ऐसे कर लेते हैं, और नीचे लिखा हुआ है क्या, कॉस थीटा, तो इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये साइन को पहले लिख लेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इसको भी ब्रैकेट से लिख लेते हैं, नीचे बटा, बीच में गुना का चिन्ह है, नीचे क्या है साइन थीटा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे इसमें हम कि ये जो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे हम एक फार्मूला बताना चाहेंगे कि फार्मूला क्या होता है इसका। एक फार्मूला यहाँ पे देख लीजिए कि ए स्क्वायर हमने बताया भी है माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए ये फार्मूला होता है, तो इसी जो फार्मूला है इसी का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम ए मान लेंगे, तो ए प्लस इसको एक को बी मानेंगे, तो ये पूरा के साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मिला के ए मानेंगे, तो ए प्लस बी। यहाँ भी देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मिला के ए मानेंगे, तो यहाँ भी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसको हम क्या लिखेंगे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। तो हम इसको सिंपली क्या कर लेते हैं कि इधर थोड़ा सा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस और 1 को भी स्क्वायर कर लेंगे बी स्क्वायर, ठीक है, बट्टे बराबर यहाँ पे देते हैं। नीचे लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको हम सिंपली ऐसे लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे हम फार्मूला पे तोड़ेंगे उसको, तो तोड़ते हैं यहाँ पे, तो साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसे तोड़ेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यदि पता नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है फार्मूला कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसको हम तोड़ेंगे इस पर, तो कह रहा है कि ए स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 और ए की जगह क्या है, 2ab का मतलब 2 गुने ए गुने बी रहता है, तो गुने ए कितना है साइन थीटा, तो लिख लेंगे हम साइन थीटा गुने, फिर बी कह रहा था, बी मेरा क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, फिर क्या कह रहा है प्लस का बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर, बी यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर ये जो है ये तो हो गया मेरा, अब माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो फार्मूला हो जाएगा 1, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है प्लस का 2
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब माइनस का एक दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है क्या कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ प्लस का एक और उधर माइनस का एक, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम काट दें। सॉरी यहाँ पे नहीं काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे। अब देखिए नीचे क्या रह गया कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ऊपर में तो प्लस माइनस काटेंगे, तो देखिए साइन से साइन भी काट दीजिए यहाँ पे, साइन से साइन, और कॉस से कॉस भी काट दीजिए, तो मेरा सिर्फ बचेगा क्या 2, या यही मेरा 2 आंसर आ जाएगा। तो इसमें सी जो बता रहा है कि 2 आंसर, यही मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल नंबर तीसरे की तरफ। मेरा सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसको सिंपली तो सॉल्व कर लेंगे इसे हम, कि लिखा हुआ है कि सेक, तो हम लिखेंगे कि सेक का फार्मूला क्या होता है 1/cos ए, प्लस tan का फार्मूला क्या होता है sin cos। फिर यहाँ पे देखिए 1 - sin ए लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे 1 - sin ए। अच्छा, इसके बाद इसको हम LCM ले लेते हैं, cos ए, तो cos से cos में भाग देंगे तो 1, और 1 से गुना करेंगे तो 1 के प्लस, cos से cos में भाग देंगे तो 1, 1 का साइन में गुना करेंगे तो sin ए। ऐसे लिखा हुआ है 1 - sin है, इसको हम सिंपली लिख देंगे बराबर। ऊपर में देखिए 1 प्लस जो साइन है उसको हम ब्रैकेट में करके लिख देते हैं, और नीचे जो कॉस है उसको हम कॉस से लिख देते हैं, फिर इनटू 1 माइनस क्या है साइन है, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब देखिए अभी हम एक फार्मूला बताए थे कि a² - b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो है a² - b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी देखिए वही यूज हो रहा है, क्या ए इसको a के मानिए या b साइन को मानिए, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको हम क्या कर लेते हैं a² - b², तो सिंपली इसको हम इधर ले आते हैं, वहाँ पे जगह नहीं है, तो क्या कर लेंगे बराबर a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि साइन स्क्वायर ए बटा नीचे क्या है कॉस ए। 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 1 के साइन स्क्वायर ए, और नीचे लिखा हुआ है कॉस ए। फिर 1 - साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला बताए थे कि कॉस स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। तो यहाँ पे देखिए कॉस 2 गो है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि 1 गो है, तो एक कॉस से 1 गो काट देंगे। ठीक है, तो मेरा बच जाएगा सिर्फ ऊपर में 1 गो कॉस ए, और यही जो ऑप्शन नंबर है किस में कॉस ए, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉस ए, ये आंसर होगा कंप्लीट मेरा तीसरा का। अब इसमें एक सवाल और है चौथा, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेरा सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है कि 1 + tan² ए बट्टा 1 + cot² ए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो 1 + tan² ए है, तो इसको हम लिखते हैं फार्मूला, ये हम बताए भी हैं कि इसका फार्मूला होता है sec² ए बटे ये जो 1 + cot² ए है, इसको इसे दिखा देते हैं, आप लोगों को इसे पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हम फार्मूला यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + tan² थीटा यानी sec² थीटा के बराबर होता है, तो यही तो हमने लिखा है। देखिए sec² ए। अच्छा, देखिए 1 + cot² ए, तो देखिए हम दिखाते हैं कि 1 + cot² ए यानी cosec² बराबर होता है, तो नीचे इसको हम लिखेंगे cosec² ए, cosec² ए। अब इसके बाद सिंपली इसको क्या कर लेते हैं कि सेक को हम लिख लेते हैं 1/cos² ए। ठीक है, मेन बटा, अब कॉसेक को लिख लेते हैं 1/sin² ए। ठीक है, बराबर 1/cos² ए, आई जो मेन बटा उसको गुना में बदलेंगे, और साइन है जो ऊपर चला जाएगा, तो sin² ए, आई ये जो एक है वो नीचे चला जाएगा, तो ऊपर में साइन और नीचे कॉस, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है। तो हम लिख लेंगे कि tan² ए, क्योंकि स्क्वायर में था इसलिए स्क्वायर, यही मेरा आंसर आ जाएगा चौथा का। तो tan² ए कहाँ पे है, तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो अब हम क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए अगला जो सवाल है यानी कि 8.4 का यानी कि सवाल नंबर 5 में 10 सवाल है, उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही हम अपना ये जो वीडियो लेक्चर है समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।